सबसे पहले तो मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं जिन्होंने कल से मेरी आंख में पड़े हुए सूरमे की वजह से मुझे नया नबी घोषित करने की कवायद शुरू कर दी है। मेरी आंख में एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई जिसके लिए मैंने एलोपैथी से लेकर के होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सारे नुस्खे जो थे अपना लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। अब बादाम की काजल लगाने से इसमें आराम हुआ है और वो काजल लगाने के बाद में कुछ लोगों ने इस बात को ट्रेंड में ला दिया कि अंकुर आर्य अब नया नबी है। ऐसे लोगों के ऊपर हल्ला का अजाब गिरेगा, ऐसे लोगों के पकोड़े तले जाएंगे और इन सभी लोगों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हल्ला। अब इस हल्ले को बंद करते हैं और अगले हल्ले की तरफ चलते हैं। कंगना रणावत और दिलजीत दोसांझ के बीच में जो झगड़ा चला हुआ है वो बहुत आगे तक पहुंच चुका है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हैदराबाद के अंदर, भाग्यनगर के अंदर जहां जहां पर योगी आदित्यनाथ जी गए थे वहां पर काफी अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और योगी आदित्यनाथ जी एकदम मतलब जो है ना फायर ब्रांड नेता बन के उभर रहे हैं। और जब वो आए थे स्टार्टिंग में तभी से हम लोगों को पता ही था कि इस तरीके की चीजें होने वाली हैं। अब मैं थोड़ा सा किसान आंदोलन के ऊपर थोड़ा शिफ्ट हो जाता हूं। एक छोटी सी गलती हुई कंगना रणावत की तरफ से। एक बूढ़ी महिला की वीडियो जिसको किसी और ने शेयर किया हुआ था उसको रीट्वीट करके कंगना रणावत ने कहा कि जो बूढ़ी महिला 100-100 रुपए में शाहीन बाग में जाकर के प्रोटेस्ट कर रही थी वही लोग अब यहां किसानों के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। एक महिला ने एक बूढ़ी महिला के ऊपर यह टिप्पणी की, लेकिन संयोगवश ऐसा हुआ कि जिस बूढ़ी महिला के विषय में बात हो रही थी वो बूढ़ी महिला भी वहां पर पहुंच गई थी और पुलिस ने उनको रास्ते में रोक करके ही वापस भेज दिया था। मैं बात कर रहा हूं बिल्किस बानो की। अर्थात इसको कहते हैं बिल्ली के भाग्य से छींके का टूटना। कंगना रणावत ने ऐसे ही बोल दिया और बिल्किस बानो वास्तव में वहां पर पहुंच गई। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये खेती होती हैं इनकी खुद की किताब के अनुसार, और जहां पर लोगों के पास में खेती नहीं होती है वहां पर वो अपनी खेती को ही बेच देते हैं। लेकिन गलती तो गलती है। उसके बाद में कंगना रणावत ने अपना वो जो रीट्वीट था उसको डिलीट भी कर दिया था और उसके बाद में महिलाओं के सम्मान के लिए दिलजीत दोसांझ जो थे वो मैदान में कूद पड़े। और वो दिलजीत दोसांझ जो 15 साल की लड़की के ऊपर जबरदस्ती एक थोपते हुए गाना बनाता है, और मुझे अभी तक याद है हम जब उस टाइम पर कॉलेज में थे उस गाने के ऊपर बैन लगाया गया था पंजाब की सरकार के द्वारा कि कम से कम यार जो 18 साल की बच्ची है उसके ऊपर तुमने गाना बना दिया, लक 28 बना दिया, 47 वेट बना दिया, उस लड़की की तुम चाहत रखते हो, 15 साल की लड़की को तो कम से कम बख्श देते। उस गाने के अंदर इतनी अभद्र टिप्पणियां की थी उस समय पर हनी सिंह और दिलजीत दोसांझ ने कि वो गाना अब मिलता भी नहीं है। अगर आप कभी पर कोई ज्यूक बॉक्स देखोगे दिलजीत दोसांझ का तो उसमें 15 साल नाम का जो गाना है वो मिलता भी नहीं है। आप ये देखिए इनकी बदनीयती। और ये वो सिंगर्स हैं जो हमेशा लड़कियों को एक तरीके से उपभोग की वस्तु मानते हैं। एक ऐसी ही लड़की इनके लिए सूटेबल होती है जिसका लक 28 होता है और जिसका 47 वेट होता है, जो मतलब मोरनी जैसी जिसकी चाल होती है, जिसकी पतली कमर होती है, जिसकी हाइट लंबी होती है, जो गोरी चिट्टी होती है, जो पैसे वाली होती है, जो स्कर्ट में चलती है, जो विदेशों में घूमती है, जो बड़ी लंबी गाड़ी देख करके इनकी तरफ प्रभावित होती है, यानी गोल्ड डिगर टाइप लड़कियां। ये उन लड़कियों को सिर्फ लड़की मानते हैं और प्यार करने योग्य मानते हैं और वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे आगे आए हैं। आप जरा सोचिए कि जो व्यक्ति गुरु नानक साहब जिनके आने वाले जो वंशज थे, जिन लोगों को खुद उस समय के आताताई इस्लामिक आतंकवादियों ने बहुत बुरी तरीके से निर्मम रूप से जिनकी हत्याएं की थी, उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। ये वो लोग जो पाकिस्तान के द्वारा जो बाधित लोग हैं उन लोगों के साथ में उठते मिलते बैठते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक, आज तक की मैं बात बताऊं आपको कि महिलाओं के सम्मान तो छोड़िए, कभी उनके लिए ढंग का कोई कंटेंट तक नहीं बनाया। ये वो लोग हैं जो आज महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि पूरी तरीके से तह में जाने से पहले ही यदि कंगना रणावत ने इस तरीके के ट्वीट को रीट्वीट किया है तो वो गलत है, लेकिन उस गलती को मानते हुए उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट भी किया था। लेकिन दिलजीत दोसांझ को यहां पर एक मौका मिल जाता है।
ये मौका केवल दिलजीत दोसांझ को ही नहीं मिला है, ये एमी विर्क को भी मिला है, और बहुत सारे ऐसे पंजाबी सिंगर्स हैं, चाहे उसमें एक मूसेवाला करके है वो हो, चाहे उस तरीके बहुत सारे हैं, सबके तो मैं नाम नहीं बता सकता यहाँ पर, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो इस आंदोलन को लेकर के बहुत संजीदा भी हैं। कंगना रनावत इस मामले में यही कह रही है कि एमएसपी जब खत्म किया ही नहीं गया है, उस पर सरकार पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट है, तो फिर इसके ऊपर इतना हमला कैसे। अब महाराष्ट्र ने जाकर के, कुछ और गैर किसान संस्थाओं ने जाकर के कंगना रनावत के ऊपर एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी है। और ये कोई नई बात नहीं है। कंगना रनावत जब, अच्छा आपने देखा होगा, एक बात नोटिस भी की होगी कि महिलाओं का सम्मान ना सिर्फ वहां तक सीमित होता है जहां पर स्वरा भास्कर के खिलाफ कोई कुछ बोल दे, या फिर अरफा खानूम शेरवानी टाइप जितनी भी महिलाएं हैं उन पर अगर कोई कुछ भी बोल दे तो महिलाओं के सम्मान की बात वहां पर आ जाती है। लेकिन जब कंगना रनावत, क्या वो महिला नहीं है, जब उसके खिलाफ कुछ भी बोला जाता है, जब सुषमा स्वराज के खिलाफ कुछ भी बोला जाता है, जब हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं उनके खिलाफ कुछ बोला जाता है, तब किसी को कुछ नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। वहां पर महिला का सम्मान, महिलाओं का सम्मान नहीं कहलाता है। और ये उन लोगों का चिंतन है जो लोग वास्तव में काफिर महिलाओं को सिर्फ यूज एंड थ्रो की चीज मानते हैं। उनकी जो महिलाएं हैं, या उनकी तरफ की बात करने वाली जो महिलाएं हैं, जो अपने जेनेटिक फादर्स को नहीं मानती हैं बट अपने जूलॉजिकल फादर्स को बहुत कुछ मानती हैं, उन महिलाओं के ऊपर जैसी छोटी सी बात उठेगी तो वहां पर महिलाओं के सम्मान का विषय इतना बड़ा बन जाएगा कि संविधान तक की अवहेलना वहां पर होने लग जाती है। आप जरा सोचिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाली महिलाओं को आप क्रिटिसाइज तक नहीं कर सकते क्योंकि वो महिलाओं का अपमान हो जाता है। लेकिन यहां पर देश को अखंड रखने वाली बात करने वाली, देश की राष्ट्रवादिता की बात करने वाली, सनातन धर्म के विषय में बात करने वाली, उसकी परंपराओं का निर्वहन करने वाली महिला, जैसे ही एक छोटी सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक महिला ने एक महिला पर कोई टिप्पणी की, दूसरी महिला ने पहली महिला को जवाब दे दिया, वहीं पर बात खत्म हो जाती है। कंगना रनावत ने ट्वीट को डिलीट किया, दिलजीत दोसांझ को उसमें नहीं कूदना चाहिए था। और दिलजीत दोसांझ, मैं बता चुका हूं कि वो व्यक्ति जो 15 साल की बच्ची तक को नहीं बख्शता है, हनी सिंह के साथ मिलकर के गाना बनाता है, जो कि पहले ही महिलाओं के अपमान हेतु बहुत ज्यादा बदनाम लोग हैं। आप जरा इसमें सोचिए कि दिलजीत दोसांझ का क्या अधिकार बनता है, क्या हक बनता है कि उसको एक महिला से, और वो भी कंगना रनावत के साथ में भी इतनी बदतमीजी के साथ में प्रस्तुत आता है कि वो स्वयं दिखा देता है कि कौन महिलाओं का सम्मान कर रहा है और कौन नहीं। किसानों की यदि मैं बात करूं तो इसमें छद्म किसान बहुत सारे आ चुके हैं, जैसे कि बिल्किस बानो, उसका कोई खेती से कोई रिश्ता वास्ता नाता है ही नहीं भाई। चंद्रशेखर रावण जो खुद कहता है कि हमारे पास तो कोई जमीन ही नहीं है जी, हम तो स्कूल में पढ़ते थे, वहां पे तो हमें ठाकुर नल से पानी तक नहीं भरने देते थे, वो आज पग बांध करके वहां पर जाकर के किसान बन के बैठ गया है। आप जरा देखिए, जरा सोचिए कि बॉलीवुड के अंदर जब भी कोई ऐसी बात उठती है, सारा का सारा ये जो गैंग है वो कंगना रनावत को घेरने का काम करता है। महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वो सारे के सारे लगातार एक के बाद एक कंगना रनावत के ऊपर मौका मिलते ही, और मौका ना भी मिले तो मौका क्रिएट कर लेते हैं, एफआईआर दर्ज करना शुरू कर देते हैं। पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है वो कंगना रनावत के खिलाफ आकर के खड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज कि विरोध के लिए विरोध किया जाना, मोदी सरकार ने बोला है तो गलती होगा। मैं पिछले दिनों एक किसान के मुंह से सुन रहा था कि वो खुद कह रहा था बिल में तो कुछ भी गलत नहीं है, और बिल तो वास्तव में हमने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मोदी ने किया है इसलिए गलत ही है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, महेंद्र सिंह टिकैत जी बहुत सम्मानित नाम है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और कहीं पर भी जाकर के आप उनका नाम ले लीजिए, बहुत सम्मानित है। पर उनके बाद में जो संगठन बनाया गया और उसको स्वरूप प्रारूप दिया गया, वो लोग जो इस बिल की मांग कर रहे थे, वो जो इस बिल को कल तक प्रेज कर रहे थे, वो जबरदस्ती, क्योंकि भाई हमारे पास कोई काम नहीं है तो चलो गाजीपुर का बॉर्डर घेर लेते हैं, वहां पर लोगों को आने जाने के लिए परेशानी पैदा करते हैं, और वहां से अब आप एक बात बताइए कि शहर का आदमी जो खेती से जिसका कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, जो अपने ऑफिस पहुंचता है, सेवाएं देता है, जिस बच्चे को आपने स्कूल कॉलेज भेजना था या जिसको एम्बुलेंस से कहीं पर आना जाना था, आप रोड को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, आप किसको नुकसान कर रहे हैं? आम जनता को आपने परेशान किया हुआ है। दूसरी आप सबसे बड़ी चीज देखिए कि केजरीवाल, जिसने कि दिल्ली के अंदर इस बिल को ऑलरेडी, दिल्ली के जो बाह्य क्षेत्र हैं उसमें दिल्ली के किसान भी हैं,
दिल्ली के अंदर इस बिल को ऑलरेडी बिना किसी शर्त के दिल्ली के जो किसान हैं उनके ऊपर इसको लागू भी कर दिया है। और वही केजरीवाल जगह जगह पर अब होर्डिंग लगा करके कह रहा है कि अन्नदाता का अपमान कर रही है मोदी सरकार। यानी कि विरोध के लिए सिर्फ विरोध हो रहा है। दिलजीत दोसांझ जैसे लोगों को, जो कि एसी रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, जिन लोगों ने कभी खेती के विषय में जो बिल आया है उसको ढंग से पढ़ा तक नहीं होगा, वो लोग जो आज तक महिलाओं के सम्मान में कोई चीज बोल तक नहीं पाए हैं, वो लोग जो अपने 10वें गुरु के परिवार को नष्ट करने वाले लोगों की आइडियोलॉजी को प्रेज करते हुए गीत और भजन बना रहे हैं, उन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो इस चीज को समझेंगे क्या? ये जो पूरा का पूरा बिंदु था, ये सारा का सारा था किसानों का और सरकार का, ये पूरा झगड़ा था। लेकिन इसको हर पॉइंट पर, हर जगह पर अच्छे तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। बहुत सारी जगहों पर हमने देखा किस प्रकार से खालिस्तान की मांग करने वाले लोग यहां पर इस पूरे के पूरे आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी जो कल तक इसी बिल को लाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, वो लोग भी इसके खिलाफ आ जाते हैं। तो आप जरा ब्रॉडर लेवल पर सोचिए कि महिलाओं के सम्मान की जो बात करने वाले लोग हैं, क्या वो वास्तव में महिलाओं का सम्मान करते भी हैं? आप जरा सोचिए कि वो लोग जो ऑलरेडी अपने राज्य के अंदर इस बिल को बिना किसी शर्त के लागू कर चुके हैं, क्या उनको अधिकार है इस किसान आंदोलन को सपोर्ट करने का? आप जरा सोचिए कि वो कांग्रेस जो इस बिल को लाना चाहती थी वही आज से खिलाफ है, तो क्या इस आंदोलन में कुछ भी शुद्धता बची है? आप जरा सोचिए कि YouTube पर जगह जगह पर ऐसे ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम खालिस्तानी और हम खालिस्तान एक अलग देश मांगते हैं, और वो लोग जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े। क्या फिर भी इस आंदोलन में कुछ भी सातत्यता बाकी रह जाती है? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन विचार करना होगा हमें कि इस पूरे के पूरे आंदोलन को हाईजैक कौन कर रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार की भी कमियां हैं कि वो अपने सभी लोगों को क्यों नहीं निकालती है इसके एक एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए। तो इन सभी विषयों को हमेशा ध्यान में रखें। किसी की भी विचारधारा से प्रभावित होने से पहले हर बिंदु के ऊपर जरूर सोचें। और आप लोगों ने कहा था कि कंगना और दिलजीत के बीच के इस पूरे टग को हमें समझाएं, तो भैया टग सिर्फ इतना ही है कि महिला यदि महिला के साथ में किसी भी प्रकार से असहमति दर्ज करा रही है तो महिला का जवाब देते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका खुद का दामन दागदार है वो बीच में आकर के गाली गलौज यदि करते हैं तो समझ जाइए कि उनका स्तर क्या है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे विचार आप लोगों के सामने मैंने रख दिए हैं। इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।